अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्त, आज हम बताएंगे कुरान में कयामत के बारे में क्या कहा गया है। इसको समझने से पहले अगर हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ ले तो हमें कयामत को समझने में बहुत आसानी होगी। अच्छा काम क्या है यह भी अल्लाह ने बता दिया है, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। इंसानों की अपनी अकल और बुद्धि पर अच्छा काम को नहीं छोड़ा है कि वह अपने अपने हिसाब से उसे परिभाषित करे, नहीं तो यह एक रिलेटिव वर्ड बन जाता है और हर इंसान और आदमी अपने हिसाब से अच्छे काम को परिभाषित करता है, जिसके कारण सोसाइटी में भी एक वैमनस्य पनपता है। इस अच्छे काम का जो रूट कॉज है वह है कि एक अल्लाह को मानना। इसके लिए भी अल्लाह ने लोगों को खुद अपना मार्गदर्शन करने पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि समय समय पर किताबें और पैगंबर भेजे। इन किताबों और सारे पैगंबरों का एक ही मैसेज था कि वह एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए। कुरान में तरह तरह से इंसान को तर्क के जरिए समझाया गया है और कहा गया है, क्या तुम खुद अपनी बुद्धि और अकल से बात समझ में नहीं आती कि तुम जिन चीजों की इबादत करते हो वह मात्र तुम्हारे हाथों की बनी हुई चीजें हैं, जो खुद अपना फायदा या नुकसान नहीं कर सकते। वह तुम्हें एक सफल जिंदगी गुजारने का नियम और कानून कैसे दे सकते हैं। कुरान इंसान की शारीरिक संरचना द्वारा यह तर्क देता है, क्या तुम्हें अपने शरीर की बनावट से समझ में नहीं आता कि पूरा शरीर एक नियम से बंधा हुआ है। सारी कोशिकाएं, मांसपेशियां एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। जब तुम्हारे पैर में दर्द होता है तो दिमाग तुम्हें इसका अल्टीमेटम देता है। सारा सिस्टम एक नियम के तहत काम करता है, जो इस बात का तर्क है कि संसार भी इसी तरह एक यूनिफाइड कानून के तहत चलता है और उस कानून के बनाने वाला एक है, हजार नहीं या कोई भी नहीं। इसके साथ ही साथ जिंदगी को कैसे गुजारा जाए उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे, जिनको शरीयत कही जाती है। यानी आपकी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन किस नियम पर चलेगा, उसके लिए आपको खुद अपना नियम बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसमें आपके लिए यहाँ पर भी मार्गदर्शन किया है। ब्रह्मांड की संरचना। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि उसने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। आसमान को चांद और तारे से सजाया ताकि तुम दिन और रात का पता लगा सको, और चांद तुम्हारे लिए एक प्राकृतिक घड़ी है जिसके जरिए से तुम्हें दिन और महीनों को समझने में मदद मिलती है। पहाड़ जमा दिए जमीन पर ताकि जमीन में संतुलन बना रहे और जमीन हिले नहीं। पानी के रूप में नदी, झील, नहरें और समुंदर बनाए तुम्हारी आसानी के लिए और फायदे के लिए। जानवरों को बनाया, पेड़ पौधे उगाए। इन सब को बनाने के बाद इंसानों को कहा कि यह सब चीजें तुम्हारी आसानी और फायदे के लिए बनी है, न कि इनमें अपने आप में कोई ताकत व शक्ति है। फिर तुम उस एक अल्लाह को छोड़कर जमीन का एक खुदा बना लो और आसमान का एक अलग खुदा बना लो, चांद को अपना खुदा बना लो, यह पेड़ को अपना खुदा बना लो, यह समंदर और नहरों को तुम अपना खुदा बना लो, बल्कि तुम इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए अपने उस एक खुदा की इबादत करते रहो, उसकी बात को मानते रहो। और यह एक लिमिटेड दिन तक के लिए तुमको दी गई है और एक दिन यह दुनिया खत्म हो जाएगी और वापस तुमको उस एक खुदा के सामने हाजिर होना है, और फिर वह तुमसे जिंदगी तुमने कैसे गुजारे उसके बारे में सवाल करेगा और उसके बाद जन्नत और दोजख में डालेगा। कयामत के बारे में कुरान क्या कहता है? कयामत एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब है अचानक आने वाली मुसीबत, जिसके बारे में आपको पहले से बता दिया गया हो। सोलर सिस्टम का खत्म होना। सूरत तकवीर 13। जिस वक्त आफताब सूरज की चादर को लपेट लिया जाएगा, जिस वक्त तारे गिर पड़ेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। इनफितार, जब आसमान तरक हो जाएगा और तारे झाड़ पड़ेंगे। मुरसलात, फिर जब तारों की चमक जाती रहेगी और आसमान फट जाएगा और पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। इब्राहिम, जिस दिन यह जमीन बदलकर दूसरी जमीन कर दी जाएगी और इसी तरह आसमान भी बदल दिया जाएगा और सब लोग उस रख्ता जबरदस्त कुदरत रखने वाले खुदा के सामने जाने के लिए निकल खड़े होंगे। ताहा, और ए रसूल, तुमसे लोग पहाड़ों के बारे में पूछा करते हैं कि कयामत के रोज क्या होगा। तुम कह दूं कि मेरा परवरदिगार बिल्कुल रेजा रेजा करके पहाड़ों को उड़ा डालेगा और जमीन को एक चटियल मैदान करके छोड़ेगा कि ना तो उसमें मोड़ देखेगा और न ऊंच नीच।